Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 किसान, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर और रमन कश्यप नाम के एक पत्रकार की भी मौत हुई है। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर, जिनकी इस हिंसा में मौत हुई है। उनका नाम श्याम सुंदर था और उनके परिवार वाले यह आरोप लगाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आग्रह उन्होंने किया था कि उनकी जान बख्श दी जाए, लेकिन उसके बाद भी किसानों ने कोई रहम नहीं किया। तो इसको लेकर हम उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे। अभी उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? बालक राम जी। आपको कैसे जानकारी मिली और क्या जानकारी मिली, कब मिली? हमको जानकारी और रात में मिली कि यहाँ बाडी आई है भैया की, तो तभी हम लोग जान पाए। फिर हमारे यहाँ फिर आकर के फिर बाडी आई, सुबह इतना जान पाए। मार पीट का जो है तो ये खुशामद हमारा भैया ने बहुत किया, उसी में दिखाता है। और वो फिर उनकी जान बख्शी नहीं गई। हमारे भैया हाथ जोड़े, बहुत खुशामद करे कि हम ये दंगा फसाद करने हम नहीं आए, हम नहीं, बिल्कुल उनको छोड़ा नहीं। वहाँ क्या हुआ था उसके बारे में आपको किसी ने फिर बताया कि कैसे क्या कुछ हुआ था? वहाँ के बारे में हमको ये पता मिला कि हमने उनको छुड़ाया, लेकिन छोड़ते नहीं हैं वो। हमारे साथ उनके जाए पावत नहीं है, वो उनके जमर नहीं जा पाता है। जो पकड़े हैं मारते हैं वहाँ, तो उनके समय जाए कोई नहीं पद चाहिए जौन कोई। हमारे साथ उनके भाई भी हैं। आप बताइए कि क्या जानकारी आपको मिली थी? हमारे को पता चला था, वहाँ फ़ोन आया था मेरे दोस्त का कि अपने भाई को बचा लिया जाके, वहाँ मार पड़ रही है। और मेरे भाई को गाड़ी से उतार लिया और फिर मारते थे वहाँ। मेरा भाई हाथ जोड़ कर कहता था, मुझे मत मारो, मैं कुचलने नहीं आपको आया हूँ, टेनी जी ने नहीं भेजा है मुझको यही देखने के लिए भेजा है, देखो भीड़ लगी हुई है, बस यही कहते थे। वो हाथ भी जोड़ते थे, नहीं मारो। किसानों ने फिर सरदारों ने बहुत मारा। मौके पर ही डेथ हो गई थी या फिर आगे इलाज के लिए भी कहीं? फिर वहीं से जी वीडियो बंद हो गई, लात मार दिया, फिर बंद हो गई भी वहीं से। तो वहाँ पर बॉडी फिर कब आप लोग की तरफ से रिसीव करने के लिए लोग गए? बॉडी सिपाहियों ने लेकर गए थे लखीमपुर, पुलिस वाले ने। पीएम हाउस, बस इतना पता मुझे। यहाँ पे हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान भी हैं, जो कि उस समय घटना स्थल पे मौजूद थे, मतलब उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। सर, आप ज़रा बताएंगे कि वहाँ क्या कुछ हुआ था? क्या मौके पर आशीष मिश्रा भी खुद थे? सबसे ज़्यादा आरोप उन्हीं पर लग रहा है कि वो लीड कर रहे थे, ड्राइविंग सीट पे थे। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं भाई साहब, हम जो दायित्व मेरे मित्र प्रिय श्याम सुंदर जी का जो हत्या की गई है, मैं और दोनों पार्टी में एक ही दायित्व पर थे। ये भी मंडल सिंगाही से मंत्री दायित्व पर है, मैं भी मंत्री ही दायित्व पर हूँ। और मैं ग्राम सभा से, मेरी माता जी भी प्रधान हुई, प्रतिनिधित्व है हमारे पास। तो हम दोनों लोग वहाँ पर थे और वार्ता भी हमारी वहाँ हुई कार्यक्रम स्थल पर। हंसी मजाक चल रहा था कि श्याम सुंदर जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। यहाँ माननीय मंत्री जी के यहाँ साइकिल जब चला कर ही जाते थे, कम से कम 10 साल 12 साल पहले। तो हमने कहा ये पुराने कार्यकर्ता हैं, 5-6 साल से जुड़े हैं। यही सब हो रहा था। उसके बाद में ऐसा रहा कि मोनू जी के जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मित्र जो है, गाड़ी जब वहाँ से निकाली गई तो गाड़ी ना किसी दंगे के लिए भेजी गई, ना किसी ने दंगे के लिए भेजा था। वहाँ पर किसान जो आंदोलन कर रहे थे, काफिला आ रहा था माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, केशव प्रसाद जी का, उसको लेने के लिए मोनू मिश्रा और उनके भाई अभिमन्यु मिश्रा, सभी लोगों ने कहा ऐसा है, जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं अपना मोटरसाइकिल चले जाइए, आप लोग जाकर उनको रिसीव करिए। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं कही गई कि वहाँ पर कोई सामने आए कुचल दें या कोई बात हो तो उसको कर दें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पर जो कार्यकर्ता हमारे पहुँचे, हम तो पहुँच नहीं पाए, हम तो यहीं रहे। ना मोनू मिश्रा वहाँ गए, सभी दोनों भाई कार्यक्रम में रहे। माननीय मंत्री जी जो केंद्रीय मंत्री थे, वो तो अपना काफिले में आ रहे थे, लेकिन उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया, फिर उनको दूसरे रास्ते लाया गया। हम वहीं पर थे, वो SDM निघासन SDM की गाड़ी में है। और जो ये हादसा हुआ है, ये लोग जब वहाँ पहुँचे हैं भीड़ में, तो ये लोग अपना हूटर बजाते हुए, मोनू मिश्रा जी की गाड़ी थी, उन्होंने भेजा था, लेकिन ना इस नियत से भेजा था, क्योंकि हम लोग सच हैं, उनके सामने रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। वापसी भी हम लोगों ने वहाँ से ली, 4 गाड़ियाँ शायद निकली हैं वहाँ से काफिला लेने के लिए। लेकिन वहाँ जब वापसी हुई तो हम मोनू मिश्रा अभिमन्यु सभी लोग हम लोग कार्यक्रम के लिए दोबारा वापस गए। कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है
माननीय मंत्री जी, घटना होने के बावजूद कार्यक्रम डेढ़ 2 घंटे चलता रहा है। 5:30 बजे लगभग कार्यक्रम का समापन हुआ। घटना हुई 3 बजे, जबकि मोनू मिश्रा या अभिमन्यु कोई ऐसे लोग ये कहीं नहीं गए। वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे हैं तो वहाँ पर गाड़ी को रोक लिया गया है, जबरन लाठी डंडे चलाकर गाड़ी जब रोकी गई है, तब वहाँ पर हिंसा हुई है। वहाँ ऐसी क्या स्थिति बनी कि गाड़ी को कुचल कर जाना पड़ा? और कल राकेश टिकैत एक शव की तरफ दिखा के बता रहे थे कि देखिए गोली भी मारी गई है। तो मतलब क्या गोली चली थी, क्या कुछ हुआ था? आप लोगों के बीच आपस में क्या बातचीत हुई इस पूरी घटना? नहीं भाई साहब, ऐसा ना कोई वीडियो है और ना कहीं ऐसी सूचना आई है कि गोली कहीं सरदारों की तरफ से, मतलब किसान जो वहाँ पर बैठे थे चली है, और ना इधर से कोई ऐसी सूचना आई है, ना यहाँ कोई संदेश है किसी के पास कि ऐसी कोई घटना हुई है कि गोलियाँ भी वहाँ चली हैं, ना कहीं पेपर में निकला है, और ना ऐसी स्थिति। तो सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं। वहाँ पर जब भिड़ंत हुई है तो जो गाड़ी जब जा रही थी तो उस पर ऐसा हुआ कि जब इन लोगों ने पथराव किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, तब ड्राइवर के सामने की एक सूचना आ रही कि ड्राइवर के सामने जब तलवार मार दी गई है शीशा पर, तब ड्राइवर जो है वो समझ नहीं पाया कि गाड़ी कहाँ जा रही, तब जाकर वो कहीं चढ़ी हो या क्या हुआ, तब ये घटनाएं शुरू हुई हैं वहाँ पर मारपीट की। मतलब वो लोग पूरी तरह से रोड गांस रखे थे। सुबह से जब कार्यक्रम स्थल पर हम लोग पहुँचे थे तो हम 11 बजे के टाइम पहुँचे, हमने देखा था स्थिति बहुत ही वहाँ की नाजुक थी, तो हम समझ गए थे कि कार्यक्रम हो नहीं पाएगा, कोई ना कोई दंगा फसाद होगा। जो वहाँ पर ट्रैक बनाया गया था वो हेलीकॉप्टर उतरने के लिए, वहाँ पर इन लोगों ने पूरी तरह से घेर रखा था सुबह 7 बजे से। तो हम लोग स्थिति समझ चुके थे कोई ना कोई विवाद होगा, लेकिन वहाँ पर मोनू मिश्रा या ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल निराधार, उस विषय पर बिल्कुल केवल उनके ऊपर आरोप जड़ा जा रहा है। जो महंगापुर में हुआ था बयान माननीय मंत्री जी का, उसको लेकर ये सब बयान किए जा रहे हैं। बाकी उन लोगों का कोई रोल नहीं है, ना उन लोगों ने श्याम सुंदर या जो भी घटना में मारे गए हैं किसी को मारने के लिए या मारने के लिए मार दो जाके, ऐसी कोई बात नहीं कही है। केवल काफिले को लेने के लिए उन्होंने कहा था। मैं भी मौजूद था। तो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपना पक्ष है। कल हमने किसानों से बातचीत की थी तो उनका कहना कुछ और था। दोनों जो स्टेटमेंट्स है दोनों पक्ष के, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे उनकी माँ भी हैं श्याम सुंदर जी की, और पत्नी भी हैं। क्या जानकारी आपको मिली थी, क्या कुछ हुआ था? मिला भैया हुआ से ने फोन आवा कि चोट लग गई है भैया हमरे, बस यह है हम जाने न है। तो भैया वो फोटो आवा, एक ही फोटो आवा तो कहना आया, तो भैया हमारे हाथ जोड़े हैं, कहा था हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं, हमको छोड़ दो। फिर हमारे भैया के बाद में फ़ोटो नहीं आया, बहुत खून बहता है, फिर बाद में मार डाला है। तो फिर पता लगावा कि कौन अस्पताल में गया, सबसे बुझे कोई को जानकारी नहीं रहा भैया, पता ना लगा पान कि कहाँ पड़ा है, कहाँ कौन अस्पताल गवा। फिर रात को पता लगा कि लखीमपुर है, तो ये भैया लड़का ये के रहता है वहाँ लखीमपुर। तो ये फिर अस्पताल को गवा तो पता लगाई, तब कहा घर फिर सूचना थाने में निकाई हुई। तो पुलिस वाले आए हमारे घर को कि चलो लड़का चेंज हो, चलो घर तुम्हारा वहाँ लड़का पड़ा है लखीमपुर, तो है घबरान ज़्यादा है, वो ख़त्म होगा ही। तो घबरान ज़्यादा तो घर फिर गए, तब कहीं ये ख़त्म होएगा। तब फिर भैया वो हमारे लड़का के लाश सवेरे आई है। अब आप लोग क्या चाहेंगी? जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, क्या चाहती हैं आप लोग? भैया हमारे लड़का के बेदोष मारे नहीं तो जैसा हमारा लड़का गवा, हमारे भैया के बिन दोष मारे नहीं। सर सजा दो, हमारे पति कहाँ मिलेंगे, हमारे ये इतने छोटी बच्ची एक और भी है, वो नहीं रह पाती अपने पापा के बिना, हमारे पति जी कहाँ मिलेंगे हमको। जिसने ये घटना की हो उसे भी मौत दो सर, हमको क्या और मिलेगा रे। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे दो बेटियां हैं दैया। हम तो सर नहीं देखे रे दादा, वीडियो में कहा हुआ रे दया, हम वीडियो नहीं देख पाई थे रे दया। कहीं गए हमारी बेटी ने नहीं रवाए रे दया, हमारी बेटी ने नहीं रवाए रे दया। इतनी बात कहीं ना हम दंगल देख जाए रे दया, और हम तो कुछ नहीं गई रे दया, हमरे पति बेकसूर रे दया, उनका कोई गुनाह। तो ये नज़ारा है फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर का, और उनके 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर उनकी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और इस मामले में
दोनों जो पक्ष हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस मामले में जब जांच होगी तब चीज़ें बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएंगी और जो आरोप खासकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लग रहा है, यह इसके पीछे कितनी परतें हैं, क्या सच्चाई है, ये जांच के बाद बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, लखीमपुर खीरी से।